ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अल्लाह का बाप, तो ये औरत जिसको आप बीवी बना बैठे, ये किरदार मेरे साथ भी अदा कर चुकी है। बड़ी फिक्र है आपको मेरी भाभी की। क्या कभी आप दोनों के बीच में कुछ था क्या? देखिए, मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मुझे आज के बाद फोन ना कीजिएगा। एक लीगल नोटिस जाएगा उसे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। मेरे होते हो तुम्हें कोई ब्लैकमेल करे, ये मैं नहीं होने दूंगा। वो अलग मिजाज का है। बड़ा पता है आपको उसके मिजाज का। उससे भी पूछा था कि आप दोनों के बीच में कुछ था क्या। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। सॉरी यार, वो मुझे देर हो गई, थोड़ी मीटिंग्स थी। कोई बात नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारी छुट्टी है। वो तो कॉल आई तुम्हारी तो पता लगा। कहाँ है तला, कहाँ है? सो रहा है। इस वक्त क्यों? भूल नहीं गया? पूरी रात जागता रहा तो मैंने ही सोने दिया, छुट्टी करवा दी थी। तुमने ये क्या अपना हाल बनाया हुआ, लगता है तुम भी नहीं सोई। नींद ही नहीं आई मुझे। यानी उस मनहूस आदमी पे एक नजर क्या पड़ी, तुमने अपना ये हाल बना लिया। क्या हो गया यार तुम्हें? क्यों डर रही हो उससे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं फेस करूंगा उसे। क्या जरूरी था कि उस घटिया इंसान का वजूद दोबारा मेरी नजरों के सामने आए। जरा सी खुश नहीं होती कि दोबारा रोने के दिन आ जाते। कोई रोने के दिन नहीं आए। अरे ऐसे छोटे मोटे घटिया लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, और मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कैसे निपटना है इनसे। क्या हो गया यार, तुमने तो रो रो के हाल बना लिया। तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? आप प्लीज सब संभाल लीजिएगा मुराद। मैं तला को खोना नहीं चाहती। कोई तला को तुमसे अलग नहीं कर सकता, समझ गई तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, संभाल लूंगा मैं। बस करो यार, हालत देखो अपने, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा ना। जाके मुंह हाथ धो दो, मैं कुछ खाना ऑर्डर करता हूँ, मुझे भी साथ भूख लगी है। चलो जाओ, और इसको तला को भी उठाओ यार, ऐसा सूना सूना घर लग रहा है सुनना। उठा देती हूँ। सब सही हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। महर और चच्ची को मनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पहले अम्मी को मना लें। ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ पर आएँ तो ये कल को कोई तमाशा? जाहिर सी बात है, तमाशा नहीं करेगी तो और क्या करेगी तुम्हारी माँ? जब तुम दोनों इस तरह की प्लानिंग करोगे, क्या लगा था तुम्हें मैं उन लोगों को कबूल कर लूंगी अपने घर में? आप दोनों कान खोल के सुन लें, अगर वो दो यहाँ आई, मैं उनको धक्के मार मार कर अपने घर से निकालूंगी। कल से काम लो यार, वो गरीब बेचारी औरतें अकेली कहाँ धक्के खाती फिरेंगी? जहाँ पे वो सारी जिंदगी रहे हैं, आज वो मोहल्ला गैर कैसे हो गया? आप ज्यादती कर रही हैं। और तुम क्या कर रहे हो? माँ से नाफरमानी? तुम जानबूझ के वो काम कर रहे हो जिससे मैं चिढ़ती हूँ। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप अंदर तशरीफ ले जाएंगी थोड़ी देर के लिए? पागल हूँ कि मैं अंदर जाऊंगी? आप लोगों का मुझे भरोसा नहीं, मैं वापस आऊंगी तो वो दोनों आ जाएंगी। मेरे जीते जी वो दोनों इस घर में नहीं आएंगी। अब तुम जज्बाती हो रही हो। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रही। आप दोनों मुझे हल्का लेते आए हैं। आपको लगता है मैं बड़बड़ाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। बस बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। अब मैं हिरा का निकाह करवाऊंगी तुमसे। हिरा 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 हिरा, आखिर क्या है ये हिरा?
एक नहीं 10 हीरा कुर्बान है मेरी मोहब्बत पर। नाजिया, पागल हो गई हो तुम? भांजी की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गई हो कि जवान बेटे पे हाथ उठा लिया तुमने। भांजी का प्यार नहीं है। जब आपकी औलाद इस तरह से सारी हदें पार कर दे तो माँ को अच्छी तरह से पता है कि इसको किस तरह से सीधा करे। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक नहीं 10,000 थप्पड़ मारी है, लेकिन मेरी मानूर को अगर कुछ भी हुआ तो तुम पागल हो गई हो। देख लूंगी मैं तुमको भी और तुम्हारी मानूर को भी। चुप कर जाओ। चुप कर जाए आप तो। ये कौन सा तरीका है बात करने का? बैठो यहां। पैसा बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन सब कुछ नहीं। इसी पैसे के लिए तुम यहां नौकरी कर रही हो, मेरी झिड़कियां सुनती हो, मेरी धुतकार बर्दाश्त करती हो, और इसी पैसे के बलबूते पर मेरा बेटा मुझे हर आसाइश पहुंचाने की कोशिश करता है। मुझे नौकरों पे लाकर डाल दिया है। शायद उसे पता नहीं है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे उसके वक्त की जरूरत है। मेरी बहू ने मुझे मेरे बेटे से बहुत दूर कर दिया है। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा वहाब मेरे पास कब बैठा था। तो इसलिए आप किसी मुलाजमा को टिकने नहीं देती थी? हाँ, अपनी बहू को जिद करने और तंग करने का मेरे पास यही एक तरीका था। लेकिन लगता है मेरा ये हरबा भी नाकाम हो चुका है। मैंने सोचा तो यही था कि तुम्हें 2 दिन भी टिकने नहीं दूंगी, लेकिन तुमने माथे पर बल डाले बगैर जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की है ना, मैं तुम्हारी असीर हो गई। और आज मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए ना, तो उन्हें कहना कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें उनके वक्त की जरूरत होती है। बच्चे हैं तुम्हारे? प्रेग्नेंट हूं। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। लेकिन तुम्हारी सास इस हालत में तुमसे नौकरी करवा रही है। तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं अब मेहर और अम्मा का क्या होगा। रास्ते में आते हुए भी अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह कोई वसीला बना दे। आपकी ये बात सुनकर दिल को बहुत इत्मीनान हुआ है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआएं रायगा नहीं जाने देता। बेशक बेटा, बेशक। इसी बेकार सोच को लेकर बैठे रहना तो क्या फायदा मेरे आने का। दुनिया का हर काम छोड़कर आता हूं और तुम। खाने से क्या नाराजगी है, खाना तो खाएं। ऐसी बात नहीं है मुराद, आपके होने का एहसास मुझे तहफ्फुज़ देता है, तभी तो यहाँ आपके सामने बैठी, वरना कब का अपना आवाज खो देती। ऐसा रहना भी तो क्या रहना हुआ। शक्ल देखो 12 बज रहे हैं। बस कर दो यार, भुला दो उसे। देख लेंगे उसे कौन सा ऐसा 30 मार खान है वो। ठीक कह रहे हैं आप, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने अपने लॉयर दोस्त से बात की है, वो ये कह रहा है कि इतना अरसा दूर रहने के बाद काशिफ को कोई राइट नहीं बनता कि आके वो कस्टडी क्लेम करे। इसलिए अगर वो कोर्ट कचहरी जाएगा भी तो सिर्फ अपना वक्त और पैसा बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। कुछ भी है मुराद, आप बस उस इंसान से मेरी जान छुड़ा दें, उसका घटिया चेहरा दोबारा मेरी नजरों के सामने ना आए। बाबा, क्या वो मुझे ले जाएगा? नहीं मेरी जान, आपको कोई कहीं नहीं लेकर जा रहा। आप यहीं रहोगे हमारे पास। छोड़ दो उसको, वो यहीं पागल था, वो कोई जोकर था, ऐसे ही बुड़बुड़ा रहा था। उसकी बात का ध्यान ना दो, तुम खाना खाओ।
शाबाश शाबाश, खाना। क्या हो गया महर? तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। फरीदा बहन चाय का इंतजार कर रही है और तुमने तो पानी तक नहीं चढ़ाया। अम्मा पत्ती खत्म हो चुकी है, चाय नहीं बन पाएगी और मुझे लगता है रात के लिए भी राशन खत्म हो गया है। रात का तो रात के लिए सोचेंगे, अभी ये बताओ उन्होंने अपने मुंह से चाय मांगी है, क्या करें? एक तो अम्मा मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता, ताजियत के बहाने नाश्ते पानी के लिए आ जाते हैं। मतलब बंदा थोड़ा सा तो ख्याल कर ले, थोड़ा सा तो सोचे कि सामने वाला पता नहीं आपकी मेहमान नवाजी के काबिल है भी कि नहीं। बेटा मेहमानों के लिए ऐसे नहीं सोचते, वो अपना रिस्क खुद लेके आते हैं। अभी तो ये सोचो कि हम करें क्या। क्या सोचो अम्मा? कौन सा हमारे लिए मनोसलवा उतरना है? वालेकुम सलाम। बेटा ये सब कुछ क्या है? वो चाची जान, मैं अपने घर के लिए ग्रोसरी लेने गया तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ले चलो। मगर ये सब मुनासिब नहीं है। चाची जान एक काम कीजिए, आप मुनासिब और गैर मुनासिब की एक लिस्ट बना लीजिए ताकि मुझे भी पता हो कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। क्या पता आपको मेरा यहाँ आना भी गैर मुनासिब लगता हो। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। चाची जान बेटा कहते हुए आपकी जुबान नहीं थकती और आप परेशान होना भी नहीं छोड़ती। एक काम कीजिए, आपके गेस्ट वहाँ पर वेट कर रहे हैं, जाएं उनको टाइम दें। मैं इतनी देर महर को चाय बनाना सिखाता हूँ। क्यों महर? देखता हूँ कितनी बुरी चाय बनाती है। आओ भाई चाय बना के दो मुझे। चलो 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 चलो। भाभी अम्मा बुला रही हैं आपको। अच्छा ठीक है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई लव यू हारून। साथ वाले पार्क में आके मिलो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। शहजादी जी? अम्मी तो नहीं बुला रही थी। अच्छा पता नहीं, ऐसे कहा होगा। मेरा प्रमोशन हो गया। आई लव यू हारून। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे जल्दी मेरे घर के करीबी पार्क में आके मिलो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। सदफ, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। आज पहली दफा मैंने उस लड़की की वजह से उस पर हाथ उठाया। तौबा है वैसे आपा, हारून इतना बदतमीज तो कभी भी नहीं था, इतना नाफरमान हो गया। मुझे तो लगता है ये उन मीसनियों का काम है सारा, उन्होंने ही कुछ करवाया हुआ है इसके ऊपर। आपसे कब से कह रही हूँ कि वो पहाड़ी वाले बाबा हैं, उनके पास चलते हैं, लेकिन आप हैं कि सीरियस ही नहीं हो रही हैं। मैं तो बहुत सीरियस थी, लेकिन फिर हारिस ने समझाया कि जो लोग ये काम करते हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, इसलिए। हारिस भाई भी ना छोड़े उनकी बातों को, हम कोई गलत काम तो नहीं करवाने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि
हमारा बच्चा हमारे हाथों में आ जाए जो इतना नाफरमान हुआ हुआ। आप देखिएगा जैसे ही हम उस बाबा के पास जाएंगे ना, हारून फरमा बरदार हो जाएगा और हीरा से शादी के लिए मान भी जाएगा। अगर बाबा जी ये कर देना तो कसम से एक नहीं मैं 10 देगे चढ़ाऊं उन पे। चलें फिर तैयारी करते हैं। बाबा ना पीर और जुमेरात को बैठते हैं बस। सदफ, तुम्हें बाबा जी के बारे में ऐसी मालूमात कैसे है? तुम वहां गई भी हो, लेकिन किस लिए? छोड़े ना आपा, अब बंदा ही नहीं रहा तो भेद खोल के क्या फायदा, जाने दें। सदफ, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है? तुम्हारी आग की वजह से ना वो डूब गया बेचारा। अरे पापा क्या हो गया आपको? बाबा अल्लाह माफ करे, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी। अजाब आग उगल रही है, आग 150 रुपए किलो चाली। अम्मा किस जोड़ तोड़ में लगी हुई हो? अरे किस जोड़ तोड़ में होंगे, मनूस मारी महंगाई को रो रहा है बाबा। बस तेरा क्या है, रात ससुराल नहीं जाना वापस? तो ये सारी जिंदगी हमारे सीने पे मूंग दलनी बैठ के। मेरी बात सुनो अम्मा, तुम्हारी 2 बेटियां और भी हैं, उनसे तो कभी ऐसा नहीं कहती हैं? मेरी 2 रोटियां तुम पे भारी हैं। ए 4 अपने निकट्टू मियाँ को तो भूल रही है, और उसको भी समझा बता दे। अव्वल तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुसीबत है भी ना तो बाहर से 2 पैसे कमा के माँ की तली पे ला के रखो यहाँ पे, नहीं तो सामान उठा के गली में रखवा दूंगी। इतना परेशान क्यों हो रही हो? इसमें तो मानूर की भी तनख्वाह आएगी। खबरदार बताए दे रही हूँ, समझ आइए। नजर नहीं करनी उस पैसे पे, उससे भी तुम लोगों की जबानों के चटखारे पूरे करूं, हैं? तमीज कही की, अपना नुकसान ना पूरा करूं। अम्मी रात के खाने में क्या पकाऊं? लो वो आ गई। पुलाव बना लो, पुलाव के साथ ना शामी कबाब भी तल लेना, रायता सलाद जरूर बनाना। 1 सेकंड, रायता सलाद? ये चटखारे अपने मियाँ की जेब से पूरी करो सारे। देखो लड़की, वो करेले रखे हुए आधा किलो, वो निकाल के पका लो, साथ में कुछ चटनी, और अगर हो सके तो थोड़ा सा रायता बना लो। अब बात सुनो, तुम्हारा मियाँ सब्जी नहीं खाता, थोड़ा सा मटन भून लेना, इतना कि बस 2 लोगों में पूरा हो जाए बस। मुराद का दोस्त आ रहा है खाने पे? क्यों मुराद का दोस्त क्यों आएगा? माँ नहीं नजर आ रही तुझे? माँ की जबान को बकरे का चटखारा ना मिले? अच्छा ये बताओ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ है? बेटियां खाए करेला और माँ खाए मटन। वाह, बता तू, अभी करती हूँ तेरा इंसाफ में, अभी करती हूँ तेरा इंसाफ में। दांत निकाली खड़ी भी। और तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे बकरा ज़िबा होने का इंतजार कर रही हो कि वो हो तो उसकी चापे लेके जाओ। अम्मा ये जो मटन है तुम्हें हजम नहीं होगा। मैं समझाऊंगी ना, कोनी नाक पे तेरी के समझ आ जाएगी। हट, छोड़ मेरे पंदान को हाथ ना लगाया कर, किसी चीज को हाथ ना लगाया कर। इसमें हाँ अस्सलामुअलैकुम। बड़ा याराना लगता है, उधर कजन ने मैसेज किया नहीं और इधर आप फौरन पहुंच गए। इतनी लगावट कभी मेरे लिए भी दिखा दिया करें। ये मैसेज तुमने किया था? जी। क्यों? मेरी कॉल तो आप रिसीव कर नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। आपको देखने का दिल चाह रहा था। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक दफा दोबारा कह रहा हूं कि फजूल हरकतें छोड़ दो। ये तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, घर से भी भाग सकती हूँ। अच्छा तो दे दो जान, जाओ जाकर डूब मरो वहां। इतनी नफरत क्यों? क्योंकि तुम लोग हो ही इसी लायक। मुझे तो अफसोस होता है कि मानूर तुम जैसे लोगों के घर में रह रही हो। तब्बा हो तुम लोग इंसानियत के नाम पर। बड़ी फिक्र है आपको अपनी कज़न की। सोच लें, अगर आपने मेरे साथ अच्छा सलूक ना किया ना तो मानूर के साथ भी अच्छा सलूक नहीं होगा। कुछ करके तो दिखाओ उसको। तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। हाँ मेरी जान, डरने वाली क्या बात है? अरे कोई नहीं होता वहां। नहीं मैं खुद तो कभी नहीं गया, मैंने तो
कभी किसी से इस तरह की बातें भी नहीं की। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं नहीं चाहता तुम परेशान। मी टू। अल्लाह हाफिज़। दो बीवियां हैं तेरी, शर्म कर, तूने फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं। अबे 2 हो या 4 हो, मुराद कभी किसी के लिए नहीं बदलेगा। वैसे अफरीन है उन लड़कियों पे जो इसकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ जाती हैं। मेहनत कर, हसद ना कर। अरे तेरा अभी से ही नई वाली पे दिल भर गया? नहीं यार, दिल नहीं भरा। सच्ची बात बताऊं तो अच्छा चल रहा था यार, सब अच्छा चल रहा था, एकदम फैमिली सीन। और अचानक पता नहीं कहां से उसका एक्स मियां टपक पड़ा। अब जब उसके घर जाओ तो क्या होगा, क्या करेंगे, क्या बनेगा, ये सुन सुन के पक गया हूं मैं। हाँ तो तुझे भी तो शौक था ना कुएं में छलांग लगाने का। पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लेता कि वो जिंदा है या कहीं मर खप गया। अब देख ले, आ गया वो विलन बन के तेरी जिंदगी में। अबे आ गया तो आने दो, देख लेंगे उसको भी कितना पानी में। अबे यार किस किस को देखेगा तू। फिलहाल मुझे ये बताओ, कोई रात का प्लान है? प्लीज मुझे घर जाके दाल नहीं खानी। आई लव यू हारून, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्द मेरे घर के पास वाले पार्क में मिलो। अफजल के जाने के बाद मैं किसी और को खोने के बारे में अब सोच भी नहीं सकती। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। शहजादी, सब खाने पे बुला रहे हैं तुम्हें। देख रही हूँ कि आप में ऐसा क्या है जो हारून आपका दीवाना बना हुआ है। शर्म नहीं आती आपको अपनी कजन से चक्कर चलाते हुए? शहजादी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। भाभी तो अभी बनी है ना, महबूबा कितनों की रह चुकी हैं ये तो बताएं जरा। मेरे सामने ना ये आंसू बहाना बंद करें। अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ आपकी हकीकत। नैन मटक्का अपने कजन से और बली का बकरा मेरे भाई को बना दिया। शहजादी बस बस जाएं यहाँ से, वरना आपका असली चेहरा जाकर अम्मा और भाई को दिखा दूंगी। जाएं। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा हारून? जान छोड़ क्यों नहीं देती तुम मेरी? मानूर, मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा हूँ कि शहजादी बहुत होशियार है। तुम जानती हो उसने आज क्या हरकत की? अपने मशवरे तुम अपने पास रखो, मेरे लिए कुछ भला कर सकते हो ना? लड़की किससे बात हो रही थी? किससे हो रही थी बात? सवाल पूछता ना, मैं जवाब दिया था। 9 मिस्ड कॉल है हारून, मैसेज भी है। आई लव यू हारून, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्द मेरे घर के पास वाले पार्क में मिलो। नहीं मुराद, मैंने ये मैसेज नहीं किया। मैं आपकी कसम खाती हूँ ये मैसेज मैंने नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में खड़े हो कि मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगी तुम? इससे पहले मैं तुम्हें जिंदा में गाड़ दूं। हाय हसीना,
अरे मलका, ये क्या हुआ भाई? संभाले इस कचरा को जो ला के दिया आपने मुझे। अपने कजन को प्यार भरे मैसेजेस कर रही है। अरे वो पापा देखो तो सही, बरबरा ना जाए कहीं। दुनिया भर में यही मिली थी आपको। अरे चुप कर जा, खुद ही तो पसंद किया था। पुलिस थाना ना हो जाए जल्दी था। अरे ये किस वजह से इतने बड़े अस्पताल ले आए? बात सुन, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है जाया करने को, है ही नहीं। बल्कि खुदा का खौफ करो, ये कोई कंजूसी करने का वक्त है यार। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास है? पागल हो गए हो क्या? मेरे पास अपने लिए नहीं है पैसे, उसको क्या दूंगी? किस किस्म की बातें कर रहे हो? फिर यहाँ मरे क्यों, आए क्यों? अभी उसके घर वाले आ जाएंगे ना, बैठो आराम से, वो खुद ही देख लेंगे। बैठे रहो, वही करेगा सर। तब मैं क्या थी तुझे हरकत करने की? वैसे ये तो बता दो। अम्मा ईमान से चुप हो जाओ। चाय तो लिया, सर में दर्द हो रही है। अम्मा क्या हुआ है? बस अजीब सी बेचैनी हो रही है कुछ। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, घबराहट बहुत हो रही है। मैं हारून भाई को कॉल करती हूँ। नहीं, उसे फोन मत करना, उसे बड़ी मुश्किल से मैंने अभी समझा के भेजा है। इतनी रात हो गई है, अब उसको फोन मत करो। अम्मा आप कुछ ना कहें, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। महानूर से बात हो जाती ना मेरी, तो दिल को तसल्ली हो जाती। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा उसकी तरफ से। अम्मा काफी रात हो गई, आप सुबह कॉल कर लीजिएगा उन्हें, और वैसे भी इस वक्त फोन करना थोड़ा नामुनासिब रहेगा। अंदर बच्ची के साथ कौन है? मैं। क्या रिश्ता है आपका? बहू है मेरी, बेटा मेरा और बेटी जरा गए हुए कैंटीन तक। यानी कि सबके सब ससुराली हैं यहाँ? उस बच्ची का अपना कोई नहीं? मेरा मतलब है माँ बाप उसके फैमिली मेंबर कोई नहीं है उसके साथ यहाँ पर? क्या हो गया डॉक्टर साहब, अपने हम ही है ना अब तो। उसका तो घर ये हम सब खैर की खबर आएगी तो इत्तला भी कर देंगे, परेशान क्यों करें उनको? तो अब आप उन्हें इत्तला दे दें, क्योंकि पुलिस आकर तफ्तीश करेगी और उनका भी बयान होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। पुलिस का क्या काम है? देखिए हम उनके बच्चों को नहीं बचा पाए और पेशेंट की हालत भी बहुत बहुत खराब है। हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हाय अल्लाह जी, इतनी बड़ी खबर सुना दी तो आज आ रही हो। देखिए आप उनके घर वालों को इत्तला कर दें और थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। अरे नहीं पुलिस, अरे मेरे अस्पताल है, यहाँ इतना शोर ना मचाएं। और आप इत्तला कर दें। किसकी कॉल आ रही है? मुराद भाई का नंबर है, आपने बहुत दिल से याद किया ना अपनी बेटी को, कॉल आ गई उनकी। जिन्हें बात कर। हेलो महानूर बेटा, कैसी तबीयत है? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, आज तुमसे बात ही नहीं हो पाई थी ना मेरी। हेलो, मैं बोल रही हूँ नुज़त, बात सुने। आपकी बेटी ने ना एक और मार्का कर दिया गुसल खाने में, रात को गिर के हमारी सबकी रात काली कर दी है। आ जाए जरा अस्पताल, पता बता दूंगी मैं आपको। अल्लाह खैर करे, कैसे गिर गई मेरी बेटी? चलो अब मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी भी अस्पताल में कि आपके सवालों का जवाब दूं, कटहरे में खड़ी हो जाऊं। आए और अपनी बच्ची संभाले और भले ले जाएं या खुद आ जाए यहाँ पे। हाँ अरे जल्दी से मेरी चप्पलें लाओ, घर लॉक करो, महानूर गिर गई है। मैं हॉस्पिटल चलती हूँ। आप सुकून करें, आप तो सुकून करें। तुम ऐसे करो कि हारून को फोन करके बुला लो जल्दी से, मैं घर लॉक करके आती हूँ। अच्छा देख के आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। हेलो, हाँ मैं, सब खैरियत? हेलो अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाएं। वो महर क्या हो गया तुम्हें? नहीं वो आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। महर तुम प्लीज परेशान हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी क्या हुआ बेटा, खैरियत इतनी रात को? वो पापा मानूर हॉस्पिटल में, जाना पड़ेगा वहां पर। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। क्या जरूरत थी इस किस्म की हरकत करने की है? अब जो वो लोग आ जाएंगे फिर क्या होगा? केस बनाएंगे, केस। किस बात का केस बनाएंगे? क्या किया मैंने? तूने हरकत की है। हाथ लगाया था मैंने, खुद गिरी है वो। तो जरूरत क्या थी इतना भी करने की? अरे अरे यही तरीका इन लोगों से बात करने का
शराफत की बात तो ये लोग समझते ही नहीं। ज्यादा हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तेरी तड़प है ना, उसके पीछे असल वजह जानता हूँ मैं। अच्छा, तेरा मैं इलाज करता हूँ। तो जूते लगे सब बोलेंगे। अरे तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। करो पुलिस को कॉल करो, फिर मैं उनको बताऊंगा कि मेरी बीवी के साथ अफेयर चलाने की कोशिश करते हो, मैसेज करते हो उसको, पार्क बुलाते हो उसको। क्या क्या बोल रहे? सारे सबूत मेरे पास हैं बेटा। देखो भाई बात सुनो, हम तो चाह रहे थे, हम तो खानदानी लोग हैं कि बदकिरदार बहू के चाल चलन से पर्दे ना उठे, लेकिन अगर तुम सच सच की बातें सुनना चाह रहे हो तो सुन लो भैया सबके सामने, ताकि सब सुन लें। नुसरत बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी मासूम बच्ची पे इतने बड़े इल्जामात। जो है वो बता रहे हैं। अरे बहन, ये बातें इस तरह करने की नहीं है। इस वक्त मानूर के लिए दुआ करेंगे वो ठीक हो जाए। आप अपनी ना बदकिरदार भतीजे के लिए हाथ उठा उठा के दुआ करें, जो मर्जी करें, हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। चल भाई मुराद, चल चल हसीना, इस काबिल नहीं ये लोग इनसे बात की जाए। बदतमीज नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने मेरी मासूम बच्ची पर। इतनी मासूम होती बेटी तो उसका शौहर और सास इस तरह उसके किरदार पे ताना ना मारते। भाभी बेगम, आप तो ऐसे ना कहे, आप तो अपनी है। अपनी हूं ना, इसलिए बोल रही हूं। अच्छी तरह से तुम्हारी बेटी के करतूत जानती हूं। और तुम ये क्या कहकर गई है सास उसकी? अभी तक मानूर से बात कर रहे हो? ये झूठ है अम्मी, मानूर ऐसी लड़की नहीं है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मानूर के दिल पे क्या गुजर रही है और तुम लोगों के तमाशे खत्म नहीं हो रहे यार। फ्लोर में जाए मानूर, उसकी वजह से जो तमाशे हो रहे हैं, मुझे चुप करवा रहे हैं आप। ये लोग कब हमारी बेटी की जिंदगी से निकलेंगे? हाँ भाभी बेगम, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मासूम बच्ची पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाए, बख्श दे उसे। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बख्श दो मेरे बच्चे को, उसकी जिंदगी तबाह कर दी है तुमने। बाबा, आप इन्हें प्लीज घर लेकर जाएं। चलो घर चलो। बात क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? नहीं, ये लोग बात करने के भी काबिल नहीं। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। बड़ा आया था, मुझे घास नहीं डाल रहा था ना। अब जब अपनी प्यारी कजन को तकलीफ में देखेगा तो तड़प के मेरे पास आएगा। दुखती रख गई तो पता करना था, और मिल गई बेचारी महानूर, हमारी भाभी। अब मजा आएगा। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे क्या हशर था वहां पे। अम्मा लोग आ गए। शुक्र खुदा का, इतनी रात गैरेज का टेस्ट की मिल गई, नहीं तो वहीं के वहीं पड़े रह जाते। तौबा 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 तौबा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई तुम अम्मा। उस हारून के बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगा। अरे बस कर दे, हारून के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने हमें देख लिया ना, केस कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस कर दे बस। जो भी बता रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अच्छा भैया, अच्छा ना छोड़ना, लेकिन डर उस वक्त से जब पुलिस हमारे महल्ले में आ जाए, तमाशा लग जाएगा हमारा तमाशा। बस कर दे। क्या हुआ हॉस्पिटल में? आप लोग थोड़े परेशान लग रहे हैं। बच्चा मर गया, डॉक्टर कह रही थी कि पुलिस केस है। मानूर का कजन हारून वहाँ आ गया था, FIR काटने की धमकी दे रहा था। और तो और हमारे भाई गिरबान पकड़ा उसने। गिरबान पकड़ लिया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे किसी अच्छाई की उम्मीद थी तुम्हें? नहीं, वो मैं तो कह रही थी कि उसकी इतनी हिम्मत। बस कर दे खुदा के वास्ते। मैं तो ये तो वो तो अपनी लेके बैठ गई। ये नहीं देख रही माँ के सर में दर्द हो रहा है, जाके चाय बना के लेकर आ। घर में चीनी नहीं है और मुझे बहुत नींद आ रही है। आप मलका से कह दें कि वो बना देगी। नालत है ऐसी औलाद पे। अभी कभी वो होती ना मानूर, मुझे अभी कभी चाय मिलती। हाँ, अब गुलाम याद आ रही ना आपको? जा रहा हूं मैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। इसमें जो अच्छाई होगी वो याद करेंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कहाँ चला गया, कहाँ गया? घुटने दबा मेरे।
अम्मा मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सुबह दबा दो। है? अरे तू तो रुक, कम बख्ती मारियां। चाची जान प्लीज बस कर दीजिए। अम्मी आपको जो कुछ कह के गई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी पर इतना बड़ा बहतान। सकीना प्लीज, नाजिया की तरफ से अपना दिल छोटा मत करो तुम। वो हम सब जानते हैं कि आप भी किस तरह की। आप सिर्फ उनके लिए दुआ करें। अफजल के जाने के बाद मैं किसी और को खोने के बारे में अब सोच भी नहीं सकती। चाची जान आप क्यों फिक्र करती हैं? कुछ नहीं होगा मानूर को। कैसी है मेरी बेटी डॉक्टर साहब? आप लोगों की दुआओं से पेशेंट को होश आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र। वो कहाँ है उसके ससुराली? वो लोग तो चले गए। उन्हें तो भागना ही था, क्योंकि जिस कंडीशन में वो बच्ची को हॉस्पिटल छोड़कर गए थे, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी, उसका बयान लेगी। खैर जब पेशेंट रूम में शिफ्ट हो जाए तो आप लोग उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मेरी बेटी अपने ससुराल में इतने जुल्म सितम सहती रही और हमें खबर तक नहीं हुई। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। सकीना प्लीज हौसला करो तुम। मानूर के बयान के बाद उसके ससुरालियों को तो हम अच्छी तरह से देख लेंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, जान बच गई, गोद भी भर देगा परवरदिगार। भाई साहब, मेरी बेटी की पहली खुशी थी जो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गई। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन अल्लाह की हर काम में मसलहत होती है सकीना। तुम सब्र करो प्लीज। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो मानूर का क्या होगा? तला कहाँ है? सो रहा है। अच्छा। क्या हुआ है मुराद? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं यार, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं अभी आपके लिए चाय और पेन किलर लाती हूँ, फौरन दर्द भाग जाएगा। एक सेकंड। दवाई लाने से पहले थोड़ा सा सर दबा दो यार। क्यों करते हैं आप इतना काम? हर वक्त काम ही करते रहेंगे तो सर में तो दर्द होगा ही। हाँ, पर इतनी अच्छी बीवी तो है ना मेरे पास, तो सर दबा दे। इसमें तो कोई शक नहीं। तो शुक्र है तुम्हारा भी मूड कुछ ठीक लग रहा है, वरना तो रोती शक्ल बना के बैठी थी। उसने दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया, और जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों परेशान हूँ? यही तो मैं कह रहा था, क्या जरूरत है तुम्हें परेशान होने की जब मैं तुम्हारे साथ। अब समझ आ गई ना? बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि अपनी फैमिली से कब मिलवाएंगे मुझे?